असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी से लैस अटल स्कूल। अंतरतम की नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं। आओ फिर से दिया जलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। अंतरतम की ने निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं। आओ फिर से दिया जलाएं। भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ये प्रख्यात कविता अक्षरशः सत्य साबित हो रही है, क्योंकि प्रयागराज के कुरांव तहसील में बन चुका है अटल आवासीय स्कूल। 13 एकड़ में फैले हुए इस स्कूल में करीब 1000 छात्र छात्राओं के पढ़ने की मुफ्त व्यवस्था की गई है। इसके अलावा रहने और खाने की भी सुविधा इस स्कूल में प्रदान की जा रही है। तो चलिए योगी आदित्यनाथ के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में और क्या कुछ खास है, गरीब और मजदूर के बच्चों के लिए कैंपस के भीतर चलते हैं और जानते हैं। भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मशहूर कविता अक्षरशः सत्य साबित हो रही है, क्योंकि मोदी योगी की डबल इंजन सरकार ने प्रयागराज में अब गरीब मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के लिए अटल आवासीय विद्यालय के शैक्षणिक सत्र की शुरुआत की। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पहले अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया। लखनऊ के मोहनलालगंज स्थित अटल आवासीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में एक साथ राज्य के सभी 18 अटल आवासीय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2024-25 का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सीएम योगी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अभी तो हमने 18 विद्यालय प्रारंभ किए हैं, जबकि दूसरे चरण में 57 जनपदों में कंपोजिट विद्यालय के रूप में भी ऐसे ही विद्यालय खोलने जा रहे हैं। वहीं तीसरे चरण में इसे प्रदेश की सभी 350 तहसीलों में लेकर जाएंगे, तो चौथे चरण में 825 विकास खंडों में इस तरह के विद्यालयों की स्थापना होगी। यही नहीं, उन्होंने कहा कि 5वें चरण में इसे हम न्याय पंचायत स्तर पर लेकर जाएंगे। प्रयागराज में 13 एकड़ में फैले स्कूल के भीतर विश्व स्तरीय सुविधाएं मौजूद हैं। करीब 1000 विद्यार्थियों की क्षमता वाले इस आवासीय स्कूल में विकास
खेल, शारीरिक विकास, विदेशी राष्ट्रीय भाषा का ज्ञान और व्यक्तित्व के रचनात्मक मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरे देश में अपनी तरह का ये पहला इस तरह का स्कूल है जो प्रदेश के 18 मंडल मुख्यालयों पर बनाया गया है। ये पूर्णतः माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में इसको बनाया गया है। और ये जो पूरा स्कूल की जो परिकल्पना की गई है वो ये की गई है कि जो हमारे मज़दूर हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, 44 कैटेगरी के, जिसमें आपके घर बनाने वाले, सड़क बनाने वाले, नाली नहर पुलिया बनाने वाले, बिजली की लाइन बनाने वाले, जो जगह जगह पूरे देश में घूम करके काम करते हैं, उनके बच्चों को उच्च स्तरीय विश्व स्तर की सुविधा मिले। अटल आवासीय विद्यालय में आप नाम लीजिए और वो सुविधा है जो किसी भी प्राइवेट बड़े वर्ल्ड स्कूल और ग्लोबल स्कूल जिनकी हम बात करते हैं, उन स्कूलों जैसी सुविधाओं से युक्त इस स्कूल को बनाया गया है। विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस इस स्कूल में बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी, खेल का मैदान, रहने के लिए हॉस्टल, खान पान के लिए मेस, साइंस लेबोरेटरी, दो तरह के ग्रुप में इसको आप बांट सकते हैं। एक एरिया तो उनका एग्जामिनेशन सिस्टम है और दूसरा एरिया प्रोजेक्ट और साइंटिफिक सिस्टम है। तो दोनों क्षेत्र में हम बिल्कुल उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी श्वेता सत्य का जो है पूरा उत्तर प्रदेश में इसरो में जाने के लिए हुआ है, ये हमारे लैब का ही देन है और हम लोगों ने उसको गाइड करके जो है ये उसका सिलेक्शन हुआ, इसरो में जाएगी, वो घूमेगी, देखेगी, विभिन्न वैज्ञानिकों से उसका परिचय होगा और विभिन्न चीज़ों को देख करके और नई सोच के साथ आकर के अन्य विद्यार्थियों को वो लाभान्वित करेंगे। क्लास में मौजूद कुछ बच्चों से और टीचर्स से हम जानते हैं कि इसे स्मार्ट क्लासरूम क्यों कहा जाता है। इस बड़ी सी एलईडी स्क्रीन को टच करते ही शुरू हो जाती है स्मार्ट क्लास। देश की इमारत को बनाने का काम देश का मजदूर करता है और देश के मजदूर के बच्चे अब देश के भविष्य का निर्माण करेंगे। अटल आवासीय स्कूल के भीतर भारत एक्सप्रेस की टीम आ पहुंची है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ कर रहे हैं। लेकिन हम आपको अब स्मार्ट क्लास के भीतर लेकर के चलते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आखिर किस तरह से शिक्षा प्रदान की जा रही है। ये वो बच्चे हैं जो कि बेहद गरीबी से निकल कर के आए हैं, लेकिन तमाम सुविधाएं आज की तारीख में योगी सरकार की तरफ से इनको दी जा रही है। आप देखिए कि बाकी बच्चे तो अभी कार्यक्रम का हिस्सा हैं, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और क्लासरूम में आप देखिए, चाहे हम बेंच की बात करें, सिटिंग एरिया की बात करें और यहाँ पर फ़ैन, लाइट यानी बिजली के जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी प्रॉपर हैं। और बड़ी बात यह है कि जब हम डैशबोर्ड की बात करते हैं तो वो पूरी तरह से स्मार्ट टीवी की तरह है। और अभी देखिए यहाँ संस्कृत का अध्ययन किया जा रहा है। हमारे साथ संस्कृत के ही टीचर हैं। मेरा नाम दिनेश उपाध्याय है और यहाँ पर जो बच्चे मजदूर वर्ग के हैं या जिनके पिताजी कोई गरीबी रेखा के नीचे हैं और कृषि का कार्य करते हैं, वो मजदूर वर्ग के बच्चे, कोरोना में जिनके माता पिता गुजर गए हैं वो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और हम लोग बड़े ही ध्यानपूर्वक बच्चों को पढ़ाते हैं। और स्मार्ट बोर्ड के द्वारा उनको इंटरनेट की सुविधा है, स्मार्ट बोर्ड के द्वारा हम बच्चों को पढ़ाते हैं
नवीन जानकारी देते हैं और बच्चों में किसी तरह का अभाव नहीं रहता है। मेस में बहुत बढ़िया खाना मिलता है, रहने की पूरी व्यवस्था है, इनको अलमारी, टेबल, गद्दा, चद्दर सब कुछ दिया जाता है। तो दिनेश उपाध्याय जी जो कि यहाँ पे संस्कृत पढ़ाते हैं, बच्चों से ही जानते हैं कि आखिर किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। यहाँ पर पढ़ाई जो आप लोगों को टीचर्स कराते हैं वो क्या मतलब आप लोगों को समझ में आता है? टीचर्स कैसे हैं और तमाम फैसिलिटी कैसी लग रही है? हम यहाँ पे जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो हमको बहुत अच्छे समझ आता है। सभी टीचर अच्छे हैं, सभी बालकों को, सभी छात्रों का अच्छा व्यवहार करते हैं, किसी से कोई वैर नहीं, सब टीचर अच्छे हैं यहाँ पे। और खाने की सुविधा और तमाम सुविधाएं कैसी हैं? खाने की सुविधाएं भी बहुत अच्छी हैं यहाँ पे और मेनू के अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ खाना दिया जाता है और खेल की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है और हर प्रकार के खेल भी खिलाए जाते हैं और हम लोगों का फील्ड भी अच्छा है और कई प्रकार से काफ़ी सुविधाएं भी हैं यहाँ पे। पढ़ने के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी की बात की जाए तो म्यूज़िक क्लासेस भी हैं यहाँ पर, स्पोर्ट्स म्यूजिक क्लासेस भी होती हैं, स्पोर्ट की क्लासेस भी होती हैं और कंप्यूटर लैब भी ले जाया जाता है, लाइब्रेरी भी और आर्ट का भी पीरियड लगता है। कोई शिकायत, कोई कंप्लेंट आपकी? हॉस्टल फैसिलिटी कैसी, फूड फैसिलिटी कैसी है? नहीं, कोई ऐसी शिकायत नहीं, यहाँ पे सारी सुविधाएं अच्छी हैं। अच्छा है सब कुछ? बस। आप क्या कहना चाहेंगे? अब मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे यहाँ आने से बहुत लाभ मिला है और मैं बहुत आगे तक जाऊँगा, क्योंकि जो गांव में स्कूल थे वहाँ मुझे मतलब ऐसा लगता था कि मैं आगे तक नहीं पहुँच पाऊँगा, मगर अब लगता है कि मैं अपने सपनों को पूरा कर लूँगा। बिल्कुल, सपनों को साकार कर सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से ये सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। पहले गांव में प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा करते थे, लेकिन अब इनका जीवन पूरी तरह से बदल गया है। और अटल आवासीय स्कूल योजना के तहत हम देख रहे हैं कि प्रयागराज में करीब 13 एकड़ की भूमि पर 60 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है ये स्कूल। बिजली की समस्या से सकते हैं। ज्ञान का भंडार लेना बहुत ज़रूरी है और ज्ञान का भंडार लाइब्रेरी में ही मौजूद होता है। अटल आवासीय स्कूल के लाइब्रेरी में अब हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए कि चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बुक हो या किसी भी सब्जेक्ट की बुक हो, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी सब्जेक्ट की किताबें यहाँ पर मौजूद हैं और ये पूरी तरह से फ्री हैं। यानी कि कोई भी किताब अगर आपको पढ़ना हो तो आप यहाँ से ले जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं और वापस लाइब्रेरी में जमा कर सकते हैं। यहाँ पर जो मौजूद हैं लाइब्रेरियन, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए यहाँ पर कितनी कुल किताबें हैं? यहाँ पे लगभग 2200 के आसपास किताबें हैं और अभी भी कुछ और किताबें आने वाली हैं जो भविष्य में आने की संभावना है। कौन कौन के सब्जेक्ट से हैं? जैसे यहाँ पे इंग्लिश की है, हिंदी की है, जैसे इंग्लिश में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के भी हो गए और एस्से हो गया और एप्लीकेशंस के हो गए, नॉवेल्स हो गए, स्टोरीज़ हो गया और ग्रामर हो गया इंग्लिश का और सब्जेक्ट के अलावा इसके ये सारे यहाँ पे और स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और हिंदी में भी ऐसे उपन्यास, साहित्य, मुहावरे, हिंदी व्याकरण, संस्कृत की किताबें और फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पे किताबें। तो बिल्कुल साइंस फिक्शंस की बात की जाए, उस तरह की स्टोरीज़ भी यहाँ पर हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो बुक है बच्चों की वो भी यहाँ पर हैं। इसके अलावा माइथोलॉजिकल बुक भी यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी। सभी किताबें यहाँ पर पूरी तरह से मुफ्त हैं, पूरी तरह से फ्री हैं बच्चों के लिए और यही वजह है कि यहाँ के जो बच्चे हैं सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है उसके साथ साथ तमाम तरह की किताबें भी पढ़ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार मिश्रा के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। अब प्रयागराज के जिला अधिकारी नवनीत सिंह चहल से हम जानने की कोशिश करते हैं कि अगर यहाँ पर 1000 बच्चों की स्ट्रेंथ है तो अभी तक यहाँ पर 360 बच्चे आए हैं। प्रशासन की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही हैं कि यहाँ पर छात्र छात्राओं की संख्या में इजाफा किया जाए?
अटल आवासीय स्कूल के तहत यहाँ पर सभी छात्र छात्राओं को तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। हमारे साथ प्रयागराज के डीएम नवनीत सिंह चहल मौजूद हैं। किस तरह की सुविधाएं यहाँ छात्र छात्राओं को मुहैया कराई जा रही हैं? देखिए, यहाँ पर छात्र छात्राओं के लिए हर प्रकार की सुविधा मौजूद है। यहाँ पर ये एक आवासीय विद्यालय है। यहाँ पर रहने की सुविधा, हमारा जो मेन्यू है वो बड़ा ही छात्र छात्राओं के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा मेन्यू यहाँ पर भोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। स्मार्ट क्लासेस की यहाँ पर सुविधा है, लाइब्रेरी की सुविधा है। 250 CCTV कैमरास लगाए गए हैं ताकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारे बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण में पढ़ने का मौका मिल सके। उच्च गुणवत्ता युक्त CBSE पैटर्न पर यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। इंग्लिश मीडियम की यहाँ पर पढ़ाई की जाती है और चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, चाहे एकेडमिक करिकुलम हो, सभी तरफ विशेष रूप से हमारे जो शिक्षकगण हैं यहाँ पर उनका विशेष ध्यान रहता है ताकि अच्छी से अच्छी हम शिक्षा व्यवस्था बच्चों के लिए कर सकें। अटल आवासीय स्कूल में 1000 छात्र छात्राओं के लिए व्यवस्था की गई है। अभी यहाँ करीब 360 स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, तो ऐसे में आप लोग कैसे और लोगों को इंकरेज करेंगे कि और भी छात्र छात्राएँ यहाँ आएँ? देखिए, प्रत्येक वर्ष यहाँ पर एडमिशन्स हो रहे हैं। इस वर्ष हमारे 280 छात्र छात्राओं के एडमिशन्स कक्षा 6 और कक्षा 9 में यहाँ पर हुए हैं। तो प्रत्येक वर्ष एडिशन होता जा रहा है और जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हैं उनका भरपूर उपयोग किया जा रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से, क्योंकि ये ड्रीम प्रोजेक्ट है योगी सरकार का और वो अब धरती पर साकार होता हुआ नज़र आ रहा है। ये इन बच्चों के चेहरों को देखिए, ये अपने गाँव से निकल के आए हैं, अपने माँ बाप को छोड़ करके आए हैं। इनमें से ही कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, तो कोई देश का नाम रोशन करेगा। और उसी की शुरुआत प्रयागराज के कुरांव तहसील से हो चुकी है और यहाँ पर अटल आवासीय स्कूल पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शैक्षणिक सत्र का उद्घाटन भी किया। इन नन्ही नन्ही आंखों में बड़े बड़े ख्वाब। भारत एक्सप्रेस से बातचीत में अटल आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अमरनाथ राय ने बताया कि विद्यालय की टॉपर छात्रा श्वेता सत्ते इसरो में भ्रमण के लिए चयनित हुई हैं। ये इसरो पहुंचकर वहां के वैज्ञानिकों से मिलेंगी तथा अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में समझेंगी। अभी आपका इसरो के लिए सिलेक्शन हुआ, आप इसरो में जाएंगे, क्या प्रोजेक्ट आपने बनाया था, कैसे सिलेक्शन हुआ आपका? चंद्रयान 3 का मॉडल मैंने बनाया था सर। क्या चंद्रयान 3 को देखने, उस मॉडल को देखने कौन लोग आए थे, आपसे क्या कुछ कहा? क्या आपसे किसी की बातचीत हुई? नो सर। आपको पता चला कि आप इसरो में जाएंगे? जी सर। किसने बताया? प्रिंसिपल सर। प्रिंसिपल सर ने। तो इसरो में जाने के लिए क्या आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? इसरो में जाएंगे तो क्या देखेंगे, क्या करना है वहाँ पे? सर, इसरो में जाकर मुझे हर तरह की चीज़ों को देखना है जो कि मेरे मन में कई तरह के प्रश्न उठते हैं। उन उत्तरों का मुझे सर जवाब ढूंढना है और अपना एक नया सोच विकसित करना है। बहुत बढ़िया। तो जीवन में क्या कुछ करना है, क्या उद्देश्य है? सर, मैं विज्ञान के क्षेत्र में मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बड़ी होकर एक वैज्ञानिक बनना चाहती हूँ। पढ़ाई लिखाई के साथ खेलकूद का भी विशेष महत्व है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी बेहद जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं एक ऐसे डांस ग्रुप से जिन्होंने राजस्थानी लोक नृत्य घूमर पर परफॉर्म किया। देखिए, पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी बेहद ज़रूरी होती है, तभी भी किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास होता है और संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी बेहद ज़रूरी है। देखिए, छोटी छोटी बच्चियों का ये डांस ट्रूप आप देख सकते हैं, राजस्थान फोक डांस घूमर ये लोग परफॉर्म करेंगे। इनसे बातचीत करते हैं। आप लोग यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करते हैं? यस सर, हम लोग हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अभी आप लोग क्या परफॉर्म करने वाले हैं? अभी हम लोग घूमर घूमर सॉन्ग पे डांस करने जा रहे हैं। आप किस क्लास? मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ। इस एक्स्ट्रा एक्टिविटी में परफॉर्म करने में अच्छा लगता है आप लोग? बहुत अच्छा लगता है। डांस करना पसंद है? डांस करना बिल्कुल पसंद है। आप क्या कहना चाहेंगी? अच्छा लग रहा है। किस क्लास में पढ़ती हैं? 9th में। तो ये प्रिपरेशन कब किया आप लोगों ने, कितने दिनों में? 2 दिन भी किया है।
2 दिन की तैयारी के बाद ये लोग आज परफॉर्म करने वाले हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? यस हाँ। ये जो कॉस्ट्यूम है इसके बारे में बताइए। ये राजस्थानी पोशाक और कॉस्ट्यूम है जो घूमर का। यस सर। तो आप लोग एक कुछ स्टेप अगर परफॉर्म करके दिखा सकें, हमें डांस करके बता सकें। इनकी टीचर भी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी बताइए। सर ये घूमर डांस है जो कि राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें हमारे क्लास 9 की जो स्टूडेंट आई हैं, अभी वो हाल ही फ़िलहाल में इनका एडमिशन हुआ है क्लास 9 में। 2 सितंबर को ये आई हैं और इन्होंने मात्र 2 दिन के प्रिपरेशन में और इन्होंने एक अच्छा सा डांस प्रिपेयर किया है। कला के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर होती हैं, तो पूरे संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि डांस हो, खेल हो, आर्ट हो, सभी में परफॉर्म करते हैं यहाँ पर बच्चे। तो ये वो सुविधाएं हैं जो कि आपको वर्ल्ड क्लास स्कूल में देखने को मिलती है और यहाँ पर भी ये सभी बच्चे फोक डांस सीख रहे हैं और इसके साथ साथ पढ़ाई भी मन लगा करके कर रहे हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और मस्तिष्क का विकास होता है और स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है शुद्ध पोषक तत्वों से भरपूर खान पान। सोमवार से लेकर रविवार तक हर दिन यहाँ पर पौष्टिक खाना बच्चों को परोसा जाता है। यहाँ का फूड चार्ट बाकायदा डाइटिशियन ने तैयार किया है। तो अब हम आपको अटल आवासीय स्कूल के भीतर मौजूद मेस में लेकर चलते हैं। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अटल आवासीय स्कूल में बच्चों के खान पान का विशेष ध्यान रखा जाता है। आज कार्यक्रम है इसलिए यहाँ पर आप देखिए कि पूड़ी और सब्जी बनाई गई है, लेकिन अलग अलग दिन पर अलग अलग खाना यहाँ पर बच्चों को दिया जाता है। बाकायदा इसके लिए हम कहेंगे डाइटिशियन भी आई थी जिन्होंने निर्धारित किया था। आपका क्या नाम है? और राहुल कुमार तिवारी जी जी। यहाँ पर आप बताएं कि बच्चों को कौन कौन सा खाना यहाँ पर दिन के मुताबिक दिया जाता है? सर यहाँ पे डेट वाइज फिक्स है। मीन ब्रेकफास्ट में दलिया दी जाती है, दूध दिया जाता है, चाय दी जाती है। अगले दिन नमकीन दलिया दी जाती है। मंगलवार को पराठा दिया जाता है, उनके साथ चाय दी जाती है। और संडे को डिनर लंच में वो है छोला है, पूड़ी है, ये सब दिया जाता है। हाइजीन साफ सफाई का ध्यान रखा, साफ सफाई बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। आप देख ही रहे हैं प्रेजेंट टाइम क्या साफ सफाई है। और ये बच्चों को कोई शिकायत तो यहाँ नहीं, बच्चों को कोई शिकायत नहीं है। उनके पास फीडबैक रजिस्टर बना हुआ है। हमारे फूड टेस्टिंग प्रभारी नियुक्त हैं। स्टाफ ने खाना चेक करते हैं बनने से पहले, बनने के बाद भी। करीब 1000 छात्र छात्राओं के रहने का इंतज़ाम किया गया और उसी हिसाब से देखिए ये पूरा बड़ा मेस है और यहीं पर जो छात्र छात्राएं हैं वो आते हैं और हम कहेंगे कि खाना यहाँ पर ग्रहण करते हैं। इस तरह की सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं जो कि पूरी तरह से मुफ्त हैं, फ्री हैं और यानी कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खाने का भी यहाँ पर पूरी तरह से जो है वो सुविधा दी गई है और 1 रुपये भी नहीं लिया जाता। दिन भर पढ़ाई लिखाई, खेलकूद और एक्स्ट्रा एक्टिविटी के बाद बच्चे लौट आते हैं अपने अपने हॉस्टल में बने कमरों में। बॉयज़ हॉस्टल की इस 3 मंजिला इमारत में 150 कमरे हैं। गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल के अलावा पूरे स्कूल कैंपस में हर तरफ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। अब हम आपको एक कमरे के भीतर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि आखिर बच्चों को कमरे के भीतर क्या सुविधाएं दी गई हैं। अटल आवासीय स्कूल में हमने आपको स्मार्ट क्लासरूम दिखाया, डिजिटल लाइब्रेरी दिखाई, मेस दिखाया और अब बारी है हॉस्टल की। यहाँ पर देखिए ये बॉयज़ हॉस्टल है, सीनियर और जूनियर दोनों बॉयज़ हॉस्टल्स हैं और करीब 150 कमरे यहाँ पर बनाए गए हैं। यहीं पर बच्चे रहते हैं और इसी प्रेमाइसेस में अध्ययन भी करते हैं। अभी हम रूम नंबर 8 के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए बाकायदा मेंशन किया गया है कि कितने बच्चे इस रूम में रह सकते हैं। कहीं 4, कहीं 5, कहीं 3 का रेशियो है। नाम भी आप पढ़ सकते हैं, सोमिल, शिव, शाहिद, सत्यम और साहिल गौतम। ये 5 जो छात्र हैं वो इस कमरे में रहते हैं। फ़िलहाल अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये इनका कमरा देखिए, तमाम फैसिलिटी जो है वो यहाँ पर दी गई है। बेड है, टेबल है, स्टडी टेबल है, अलमीरा है जहाँ पर आप कपड़े और बुक्स वगैरह रख सकते हैं। पंखे लगे हुए हैं बाकायदा। इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो भी यहाँ पर की गई है। तो इस तरह से यहाँ पर जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी छात्र की, हम देखते हैं कि प्रयागराज में
कई ऐसे इलाके हैं, कटरा, छोटा बघाड़ा, जहां पर छात्रों को बहुत ही संघर्षमय जीवन बिताना पड़ता है और जो रूम है वो बेहद छोटे होते हैं, लेकिन आप देखिए कि ये बेहद बड़ा रूम है और यहाँ पर कई छात्र एक साथ आसानी से रह सकते हैं। ये गरीब मजदूर के बच्चे भले ही हैं, मगर इनके इरादे बुलंद हैं। इनकी आंखों से झलकता आत्मविश्वास बताता है कि ये बच्चे शिक्षित होकर समाज में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे और अपने इन सपनों को साकार करने के लिए हमेशा अटल रहेंगे। छोटी छोटी बच्चियां यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए कि कतारबद्ध तरीके से बैठी हुई हैं। इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, आज यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है, आप लोग यहाँ पढ़ रही हैं, कोई दिक्कत आप लोगों को हो रही है खाना, रहने और पढ़ाई में? किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या सुविधाएं आपको? हमको यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं मिले, ड्रेस, खाना पीना, सारी व्यवस्थाएं। यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, बहुत अच्छे से सब लोग अच्छे। किस क्लास में आप पढ़ती हो? 7th ए। पैसे तो नहीं लिए जा रहे हैं? नहीं। कोई पैसे तो नहीं ले रहा? नहीं। सब कुछ फ्री है? हाँ। ड्रेस, किताब सब कुछ फ्री है। क्या बनना चाहती हैं आप बड़ी होकर? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हैं। आप क्या बनना चाहती हैं बड़ी होकर? डॉक्टर। चलिए, आप बताइए, आप क्या बनना चाहती हैं? आईपीएस। आईपीएस ऑफिसर। तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है। आप क्या ख्वाब देख रही हैं? हाँ बताइए। सर डॉक्टर। डॉक्टर। आप बताइए, आप क्या बड़ी होकर बनना चाहेंगे? आर्टिस्ट। आर्टिस्ट, बहुत बढ़िया। तो देखिए, यहाँ पर तमाम तरह के वेरिएशन मिल रहे हैं। आप बड़ी होकर क्या बनना चाहेंगे? डॉक्टर। डॉक्टर। तो कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई वैज्ञानिक, तो कोई आईपीएस ऑफिसर। यही देश का भविष्य है और भविष्य निर्माण करने की दिशा में एक हम कहेंगे कि कोशिश ज़रूर की जा रही है अटल आवासीय स्कूल के तहत। और आज योगी आदित्यनाथ ने शैक्षणिक सत्र का भी शुरुआत कर दी है और यहाँ पर आप देखिए कि देखते देखते जो छात्रों की संख्या है उसमें भी इजाफा किया जाएगा। तमाम ग्राम पंचायत तक ये पहुँचाया जा रहा है कि जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो उन तक ये सूचना पहुँचे और उनके घर के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आकर के पढ़ाई कर सकें और अपने भविष्य का निर्माण कर सकें। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार मिश्रा के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।